देखिए, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जिस तरीके से जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा हुई थी, उसके बाद ये लग रहा था कि भाई आरजेडी में और कांग्रेस में एक अच्छा तालमेल बन गया और सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का एक दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन सीटों को लेकर एक बड़ी चुनौती दोनों के बीच उत्पन्न हो गई। इस बार कांग्रेस बहुत समझदारी से सीटा बंटवारा चाहती है, क्योंकि 2020 का अगर चुनाव देखेंगे तो उस समय 70 सीटें कांग्रेस को जो दी गई थी, उसमें से 50 सीटें ऐसी थी जहां महागठबंधन पिछले 3 चुनाव से जीता ही नहीं था, तो वो सीटें लगभग कांग्रेस की हारने वाली थी। अब कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी पिछले चुनाव के अंदर, 4 सीटों पर उनकी जमानत भी जब्त हुई थी और 44 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तो कांग्रेस का यह कहना है कि भाई पिछली बार तो आपने हमें ऐसे सीटें दे दी जो हम क्या आरजेडी भी चुनाव नहीं जीत सकती थी, तो इस बार भाई सीटें मिक्स होंगी, मतलब कुछ जीतने वाली सीटें, कुछ अच्छा प्रदर्शन जहां हम कर सकते हैं, जहां हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, तो इस तरीके से मिलकर सीटों का बंटवारा होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बिल्कुल आरजेडी को पसंद नहीं है, जहां आरजेडी का अस्तित्व नहीं है, आरजेडी हम हमारे ऊपर थोप दे और बाद में कह दे कि भाई कांग्रेस को हमने 70 सीटें जीती थी, कांग्रेस सिर्फ 19 जीत पाई। तो वो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर मुझे लग रहा है एक खींचतान आपस में मची हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राहुल को यह लग रहा है कि भाई इस यात्रा के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है, कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनका भी ये फीडबैक है, कृष्णा के जो बिहार के जो कांग्रेस के प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उनका भी यही फीडबैक है कि इस बार हम बेहतर स्थिति में है। और कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हम इस बार 70 सीटें बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कांग्रेस ने 2-3 उदाहरण उसमें दिए। कांग्रेस का ये कहना है कि भाई 2019 का लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो हम सिर्फ 1 सीट जीते थे बिहार से, जबकि 2024 में हमारे पास 4 सीटें, 3 तो हमने जीती है और एक जो निर्दलीय पप्पू यादव की पूर्णिया की सीट है वो भी हमारे साथ ही, तो लगभग 4 सीटें हमारे पास है। तो जब अब 2024 में हमारे पास 4 सीटों का एक बैंक है लोकसभा का, तो कम से कम हम बेहतर सीटें और 70 सीटों से कम पर हम मानेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस ने जो दूसरा प्रस्ताव दिया है वो 63 सीटों का दिया है। 44 जिन सीटों पर कांग्रेस 2020 में दूसरे नंबर पर रही थी रनर अप, वो कांग्रेस ने मांगी है और 19 सीटें जीती हुई। तो ऐसे जो 63 सीटें होती है, कांग्रेस ने कहा कि भाई 63 सीटों के नीचे हम मानेंगे नहीं। लालू प्रसाद यादव 55 सीटें के ऊपर देने को तैयार नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को इस बात की भी नाराजगी है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रोजेक्ट राहुल गांधी कर नहीं रहा है, कांग्रेस के तमाम लोग इस बारे में चुप्पी साधी है। तो लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी को इस संदर्भ में फोन भी किया था कि भाई कांग्रेस चुनाव के पहले तेजस्वी यादव पर अपना निर्णय साफ करे और उसे मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे। हालांकि खबर है कि सोनिया ने फोन पर आने से मतलब मना कर दिया और सोनिया ने संदेश भिजवा दिया कि भाई आप राहुल से बात करें, राहुल बिहार का चुनाव पार्टी राहुल गांधी देखते हैं, आप उनसे बात करना पड़ेगी। तो अब राहुल गांधी के पाले में गेंद है, क्या राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर सहमति देंगे? क्या सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा राहुल गांधी चाहते हैं या कृष्णा अल्लावरू जिस तरीके से वहाँ बिहार के अंदर बैठकें कर रहे हैं, जो फीडबैक ले रहे हो, बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस की स्थिति और आरजेडी की स्थिति को सामने रखकर बेहतर सीटों पर तालमेल चाहते हैं, क्या वो होगा? सीमांचल सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस के 4 सांसद सीमांचल से आते हैं। तो कांग्रेस का यह कहना है कि जब हमारे 4 सांसद सीमांचल से, तो सीमांचल में हमें 11 सीटें विधानसभा की दी जाए। अब सीमांचल में तेजस्वी यादव भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव सीमांचल में ज्यादा स्पेस कांग्रेस को देंगे? दूसरी बड़ी समस्या अब इनके साथ ये भी आ रही है कि जनसुराज भी एक बड़ा बनकर उभर रहा है चुनौती के रूप में। तो क्या मुस्लिम वोट में बड़ी सेंध जनसुराज लगाने की स्थिति में, तो कांग्रेस को वो भी देखना है। तो फिलहाल सीटों को लेकर अभी जिस तरीके से कांग्रेस में और आरजेडी में गठबंधन नहीं हो रहा, तो सहयोगी दलों में भी नहीं हो पा रहा। माले और जो लेफ्ट पार्टी है वो भी कह रही है कि भाई इस बार में ज़्यादा सीटें चाहिए, हमारा प्रदर्शन बेहतर है। इस समय बाकी पार्टियां जो के साथ जुड़ी हुई है, पशुपतिनाथ पारस भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी इस बार कुछ ध्यान रखा जाए। तो अभी गठबंधन का जो समीकरण है वो उनका भी सॉल्व नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इस बार तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि भाई इस बार अगर वो सरकार बनाने से चूके तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पार्टी। देखिए, एनडीए में आखिरी सीटों का जो बंटवारा होने वाला है, जो मतलब सहमति बनेगी, वो 18 तारीख को अमित शाह पटना जा रहे हैं, वहाँ बैठक है। 18 तारीख को उन्होंने बैठक रखी वहाँ पर। BL संतोष अभी पटना में ही इस समय लगातार वो बैठक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 18 तारीख की बैठक में ये तय हो जाएगा कि भाई सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जा रही हो, कि वहाँ पर बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों को बैठक में बुलाया है। तो पटना में इस बैठक में लगभग तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 100 पर और जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, या भारतीय जनता पार्टी 101 और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है। 1-2 सीटें ऊपर नीचे होंगी, तो 100-103 के बीच में सीटें बटेगी। लेकिन ये 43 सीटों का जो पैच है कि भाई 43 गठबंधन में सहयोगी दलों को बांटेंगे, तो आप उसमें कैसे एडजस्ट करोगे? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि भाई मैं 2015 में 43 सीटों पे लड़ा था और 2020 में 137 सीटों पे लड़ा था, तो 43 और 137 के बीच में मुझे सीटें चाहिए। तो अब क्या चिराग पासवान इतने कम सीटों पर मानेंगे? जो कहा जा रहा है कि उनको भाई 18 से 20 सीटें दे दी जाएगी, क्या हम आज ही 6-8 सीटों पर मानेंगे? उसके बाद अभी ये भी चल रहा है कि जो महागठबंधन में जो दल है उनको तोड़कर लाया जाएगा साथ में।
तो क्या इसी स्थिति में उनके लिए सीटों का एडजस्टमेंट होगा? उपेंद्र कुशवाहा को आप कैसी सीटें देने वाले हैं? तो मुझे लग रहा है कि अभी इस तरीके से जो समझौता होना है वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यह तय है कि इस बार नीतीश कुमार जो बीजेपी है लगभग बराबर सीटों पर लड़ेगी। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई बड़े भाई की भूमिका में हमें तो कम से कम एक सीट ज्यादा हमको दे दी जाए, इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती इस समय एनडीए के अंदर यह है कि भाई आप चिराग पासवान को कैसे मनाओगे, क्योंकि चिराग पासवान तो लगातार जिस तरीके से बिहार में कर रहे हैं, उनके जो बहनोई सांसद भी है वो तो कह रहे हैं कि हमने 243 सीटों पर तैयारी पूरी करके रखी है। और तो चिराग पासवान बता रहे हैं उन्हें कि वो तो बिल्कुल, और वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई जो एमवाय समीकरण है, मतलब मुसलमान और यादव का समीकरण, वो एमवाय समीकरण तो मेरे पास है, तो वो एम से कहते हैं कि महिला मेरे पास है, और वाई से युवा कहते हैं कि भाई महिला और युवा मेरे साथ है। तो उनको आप कैसे मनाओगे? तो ये सब स्थितियां हैं फिलहाल एनडीए के सामने। बहुत आसान सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जो इस बार अदला बदली भी हो सकती है, कि जहां पर बीजेपी लड़ी थी वो इस बार जेडीयू को जाएगी, जहां जेडीयू लड़ा था वहां बीजेपी उम्मीदवार खड़ेगी। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो तमाम तरह की परेशानियां फिलहाल एनडीए के अंदर भी है। लेकिन चूंकि एनडीए के अंदर सत्ता में, केंद्र में भी सत्ता में है और बिहार में भी सत्ता में है, और फिर से सत्ता में उनको लौटना है, तो और अमित शाह और मोदी जैसे नेता होने के कारण और नीतीश कुमार जैसे नेता होने के कारण सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब जेडीयू को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए करे, तो हमारी सीटें ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे, तो अपनी दावेदारी रहेगी। तो तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। यहाँ पर तेजस्वी कह रहे कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, वहाँ नीतीश कुमार अंदर कह रहे कि भाई प्रधानमंत्री घोषित कर देगी, सरकार आने पर भी नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जो अभी बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। तो दोनों गठबंधनों की अपनी अपनी समस्याएं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा महागठबंधन में समस्या है, लेकिन एनडीए में भी कम समस्या नहीं है।